फाइनल एपिसोड के एंड में अर्जुन ने काशवी को मन में कहा कि काशवी तुम जितना भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। मैं अब इस तहखाने में वापस से घुस के कुछ ऐसी तहकीकात करूंगा जिससे प्रद्युम्न का सच बाहर आ जाए। तो अर्जुन फाइनली उस तहखाने को खोलता है और अंदर जाता है, वो भी सरदार जी का रूप लेके, यानी किसी और चीज का रूप लेकर। वो वहीं पे एक प्रद्युम्न जो है मीरा के डैड से बात करके उनको शराब पिला के ये पूछा है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि अर्जुन को मीरा से शादी करनी पड़ी। तो बोला उसके बेटे की वजह से, करुण की वजह से मीरा से उसने शादी की। तो अब बताता हूँ क्यों प्रद्युम्न को ऐसा मौका मिला कि वो उसके डैड से पूछ सके। वो आज के एपिसोड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज आदित्य को कुछ पता चला। आदित्य का हाथ से बीच में आ गया, प्रद्युम्न को कुछ पता चला। बात करते वही तहखाने की, तो बोला चलो तहखाने में चलते हैं। तहखाने में गए, बोला ये रहा काशवी तहखाना, खोलो दरवाजा तहखाने का। तहखाने का दरवाजा खोला, सब सामान देखा बिखरा हुआ था। बोला देख लिया, मैंने कहा था कि ये स्टोर रूम के अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ वहाँ सब तहकीकात करने के बाद अर्जुन को एक डेड बॉडी दिखी। बोला तुम्हारे तहखाने में डेड बॉडी क्या कर रही है, जवाब दो प्रद्युम्न। ऐसे जवाब क्यों ही दोगे, जब तुम्हारा सच काशवी के सामने आ गया तो उसका बोलती बंद हो गई है। जैसे ही हटाया तो वो डेड बॉडी थी, पर मैनिक्विन था, जो साड़ी और कपड़ों की दुकान पे बाल लगा हुआ होता है। बोला हो गया तुम्हारा पोपट। मेरे पापा का गारमेंट का बिजनेस था पहले, जब वो बिजनेस लॉस में गया तो उसके मैनिक्विन्स यहाँ पे पड़े हुए, फिर 2-3 जगह से और पर्दा हटाया तो जहाँ पे मैनिक्विन्स पड़े हुए थे, तो वहाँ अर्जुन का फिलहाल में तो पोपट हो गया। फिर काशवी अर्जुन को बाल लेके बोला तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, छोड़ दो, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो। तुमने अपनी मर्जी से उसके साथ शादी की, अब तो तुम्हारा बच्चा भी है, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो ना, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो तुम। काशवी सुना के चली गई। अर्जुन ने बोला तुम कुछ भी बोलो, मैं मेरे हिसाब से ही करूँगा। मुझे इस प्रद्युम्न के ऊपर तो इतना सा भी विश्वास नहीं है। सुबह होती है तो प्रद्युम्न एक मतलब अर्जुन के पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें रिपोर्ट बरोबर सबमिट नहीं की हुई होती है, तो वो थोड़ा गुस्सा होता है। मीरा बोलती है गुस्से को ठंडा करो, ऑफिस जाके उससे बात कर लेना जिसने ये रिपोर्ट बनाई है और तुम वापस सबमिट कर देना। बोला ये प्रद्युम्न की जैसे काशवी मेरी बात नहीं सुनी, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। बोला सही वक्त का मौका देखो, हमेशा सच का ही साथ देते हैं भगवान भी, और सच कभी छुपता नहीं है, तो एक ना एक दिन सच सामने आएगा, बस तुम उस सही वक्त का इंतजार करो। मतलब तुम सही कह रही हो, मैं ज़्यादा रिएक्शन दूंगा तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मुझे एक सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। फिर रास्ते में हमारे प्रद्युम्न साहब जो है वो देखते हैं कि मीरा के डैड चल रहे हैं, लगड़ लगड़ के, मतलब गिरने वाले हैं, चक्कर आने वाले, उनके हाथ में सामान और पर्स मोबाइल है। प्रद्युम्न गाड़ी से निकल कर उनको बचाता है गिरते गिरते, फिर बोलता है इनको मेरी गाड़ी में बिठा दीजिए, सारी पब्लिक जमा हो जाती है। उनको उनकी गाड़ी में बिठा कर उनके पर्स से पता चलता है कि मीरा के डैड है, और वो बोल भी रहे कि मीरा मेरी बेटी को फ़ोन कीजिए। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते ही बोला आप कैसे हो अंकल, ठीक हो। बोला हाँ मैं ठीक हूँ, शायद हो सकता है थोड़ा सा चक्कर आ गए थे, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था थोड़ा। मेरी बेटी को फ़ोन कर दिया। बोला हाँ मैंने कर दिया है। तो मीरा वहाँ पहुंची तो प्रद्युम्न 2 मिनट के लिए बाहर गया था क्वारंटाइन करने के लिए। तो मीरा वहाँ पहुंची, बोला आप डैड कैसे हो, अच्छे तो हो ना, ठीक हो ना। बोला हाँ। बोला अच्छा कैसे। बोला आप ध्यान रखा करो। बोला तुम कैसी हो बेटी। बोला मैं कैसी रहूँगी। हाँ माना कि मेरा डिसीजन थोड़ा ऐसा था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तुम बिन ब्याही माँ थी, तुम मोहन के बच्चे की माँ बनने वाली थी। दुनिया बिन कुंवारी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते ऐसी चीज़ों में, तरह तरह की बातें बनती है ये वो, मेरे पास इससे बेटर चॉइस कोई नहीं थी। बोला पर आपने खड़े खड़े जिंदगियां 3 बर्बाद कर दी, अर्जुन, काशवी और मेरी। अब तीनों के तीनों अपनी अपनी लाइफ में खुश नहीं है। और ये बात प्रद्युम्न सुनता है कि मतलब मोहन का बच्चा मीरा के पेट में, इसलिए अर्जुन ने शादी की और अर्जुन ने काशी को धोखा दिया। हाउ इज पॉसिबल, इतनी छोटे सी रीजन के लिए मीरा प्रेग्नेंट है, मतलब करण अर्जुन शादी करेगा, ये मैं नहीं मान सकता, कदा भी नहीं मान सकता। रीजन थोड़ा इससे हटके बड़ा होगा जो मैं जान के रहूंगा। फिर मीरा ने बोला वो कौन है भला इंसान जो आपको यहाँ हॉस्पिटल लेकर आया था। बोला वो कहीं बाहर गया, आता ही होगा। बोला मैं अभी अगर मीरा के सामने गया तो शायद मेरी थोड़ी सच्चाई बाहर आ सकती है, मैं इनसे अकेले में जाकर पूछूंगा।
कि आखिर है क्या राज। तो प्रद्युम्न उस चीज की वेट कर। अब रात को काशी भी घर पे सोई हुई थी, तो कोई आया उसके घर में, 4-5 चीजें रखी और कुछ गिरा तो काशी की नींद बिगड़ी। काशी उसके पीछे पीछे भागी, उसका परफेक्टली काशी पीछा करी। या काशी पीछा करती तो पकड़ ही जाता वो जो भी था इंसान, और वो था प्रद्युम्न और स्वाति। ये दोनों के दोनों मिले हुए, मैं बताता हूँ कैसे। तो वहां पे फिर अचानक काशी को पैर में चोट आई, काशी रुकी वहां पे, तो लाइट चालू हो गई। लाइट चालू हुई तो प्रद्युम्न और सारा स्टाफ आ गया। बोला तुम तो मुझ पर विश्वास करते हो ना, मैंने मेरे कमरे में किसी को आते हुए देखा, सामान गिरा, मेरी नींद बिगड़ी, कोई भागा और मैं उसका पीछा कर रही हूँ, और वो इसी वक्त में कैसे हो सकता है, कौन गया था, स्टाफ सबको पूछा। बोला हम तो सो रहे थे और दरवाजा तो बंद है, अंदर से लॉक है, कौन आ सकता है अंदर, कोई नहीं आ सकता अंदर। बोला रिलैक्स करो, तुम शांत करो। फिर काशी को ऊपर रूम में लेके गए। बोला स्वाति उसके लिए पानी लेकर आओ। तो स्वाति पानी लेकर आई। प्रद्युम्न ने बोला, फिर उसे पानी दिया गया। फिर बोला तुम बोले थे मेरे कमरे में कोई, देखो ये सॉक्स पड़े हैं बच्चे के, मैं जब सोई मेरे कमरे में ये सॉक्स नहीं थे। बोला जब तुम आई उससे पहले ही मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए सॉक्स वहां पे रखे थे, तो मैं नोटिस नहीं किया होगा, तुम्हारा ध्यान कहीं होगा, तुम्हें नोटिस नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जब मैं कमरे में आई मुझे नहीं दिखे ये चीज। बोला मैंने खुद रखी है। फिर काशी को ये लोग पागल बना रहे थे बैठ के, और वो प्रद्युम्न और स्वाति की आंखों में दिख रहा था कि ये दोनों पागल बना रहे हैं। और वो सॉक्स उसी वक्त रखे गए थे जब काशी के रूम में प्रद्युम्न घुसा था, या उसकी जगह कोई और भी घुसा था, उसी ने रखे थे, क्योंकि वो सीन लाइका था, दिखाया गया यूं यूं सॉक्स रखते हुए, फिर वहां से वो भागा। मतलब इनडायरेक्टली काशी को पागल बना रहे हैं प्रद्युम्न और स्वाति, उसका ध्यान भटकाने के लिए कि इस घर में कोई है, ताकि प्रद्युम्न अपना काम कर सके। आई नो मुझे ऐसा लग रहा है। अब प्रद्युम्न ऐसा क्यों कर रहा है वो तो प्रद्युम्न ही बाद में बताएगा, क्योंकि अर्जुन का शक भी सही है, प्रद्युम्न इंसान सही नहीं है। अब वो स्वाति के साथ मिल के काशी को परेशान कर रहा है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।